नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं तो गाड़ी में असल में होता क्या है? ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? पर आज हम इसी जादू के पीछे की जो शानदार इंजीनियरिंग है उसको समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे स्टीयरिंग का एक जरा सा घुमाव पूरी गाड़ी को दिशा दे देता है और कैसे इंजन की ताकत पहियों तक पहुंच जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम दो बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला कि एक गाड़ी असल में मुड़ती कैसे है, और दूसरा वो जो अजीब खटखट या कटकट की आवाजें आती हैं उनका मतलब क्या है। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, बल्कि उन इशारों को भी डिकोड करेंगे जो गाड़ी तब देती है जब अंदर कुछ गड़बड़ चल रही हो। चलिए शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग लिंकेज से। इसको एक मैकेनिकल चेन रिएक्शन की तरह सोचिए। जैसे ही स्टीयरिंग व्हील घूमता है, एक के बाद एक होने वाली सटीक और बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की पूरी सीरीज शुरू हो जाती है, जो हमारे इरादे को पहियों तक पहुंचाती है। ये बिल्कुल डोमिनो की लाइन गिराने जैसा है। स्टीयरिंग व्हील घुमाया और ये पिटमैन आर्म यानी पहले डोमिनो को गिराता है। ये एक्शन फिर ड्रैग लिंक तक पहुंचता है, जो इस चेन को आगे बढ़ाता है। और आखिर में टाई रॉड्स ये पक्का करते हैं कि दोनों पहिए यानी हमारे आखिरी डोमिनो एक साथ और सही दिशा में घूमे। ये एक तरह का मैकेनिकल डांस है जिसमें सब कुछ तालमेल में होता है। और हाँ, क्योंकि ये टाई रॉड्स ही पहियों को एकदम सीध में रखने के लिए जिम्मेदार हैं, तो जब इनमें कोई दिक्कत आती है तो असर दिखने लगता है। अगर गाड़ी एक तरफ खींच रही है या टायर एक साइड से ज्यादा घिस रहे हैं, तो इसका अपराधी अक्सर एक खराब टाई रॉड ही होता है। अभी तक तो हम एक सामान्य गाड़ी की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होता है जब हम इसमें 4 व्हील ड्राइव जोड़ देते हैं? तब चीजें असल में दिलचस्प हो जाती हैं। हम एक साधारण एक्सल से ड्राइव एक्सल की तरफ बढ़ते हैं, जो न सिर्फ पहियों को पकड़ कर रखता है, बल्कि उन्हें पावर भी देता है। यहाँ जो मेन फर्क है वो ये है, एक सामान्य एक्सल का एक ही काम है, वजन उठाना, लेकिन एक 4x4 का ड्राइव एक्सेल एक सच्चा मल्टीटास्कर है। ये वजन भी उठाता है, पहियों को मोड़ने भी देता है और साथ ही इंजन से मिली पावर को उन पहियों तक पहुंचाता भी है। और ये सब एक साथ करने के लिए इसे डिफरेंशियल और सीवी जॉइंट्स जैसे कुछ खास पुर्जों की जरूरत पड़ती है। तो ये सीवी जॉइंट आखिर है क्या चीज? इसे सिस्टम की कलाई समझिए। जैसे हमारी कलाई हमें हाथ घुमाते हुए भी ताकत लगाने देती है, ठीक वैसे ही सीवी जॉइंट पहियों को लगातार पावर देता रहता है, भले ही वो दाएं या बाएं मुड़ रहे हों। इसी की वजह से ताकत और लचीलापन दोनों एक साथ काम कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। अब चलिए थोड़ी देर के लिए मैकेनिक बनते हैं। हम उन सबसे आम लक्षणों को देखेंगे जो एक फ्रंट एक्सल दिखा सकता है, और ये पता लगाएंगे कि आखिर उनका मतलब क्या है। यह एक ऐसी आवाज़ है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब गाड़ी मोड़ते हैं तो एक रिदम में आने वाली कट 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 या टुक टुक की आवाज़, ये सिर्फ एक परेशान करने वाला शोर नहीं है, ये गाड़ी का मदद के लिए एक साफ साफ सिग्नल है। इसका पता लगाना काफ़ी सीधा है। अगर मुड़ते समय वो टुक टुक की आवाज़ सुनाई दे, तो ये लगभग हमेशा एक खराब सीवी जॉइंट का ही संकेत होता है। और अगर एक अलग धक धक की आवाज़ महसूस हो, तो ज्यादातर संभावना है कि किंग पिन घिस गए हैं, जो पहियों को सीधा रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एक और आम और अक्सर परेशान करने वाले लक्षण की, वाइब्रेशन। ये एक हल्का सा कंपन हो सकता है जो स्टीयरिंग व्हील में महसूस हो, या फिर पहियों में एक पूरी डगमगाहट जो असुरक्षित महसूस कराती है। वाइब्रेशन किस तरह का है, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। इसे एक जासूस की नज़र से देखिए। अगर कंपन सिर्फ तब होता है जब एक्सेलरेट करते हैं, तो मुख्य शक सीवी जॉइंट पर जाता है। अगर पहिया असल में डगमगा रहा है, तो व्हील बेयरिंग या किंग पिन को चेक करना चाहिए। और अगर कंपन सीधे स्टीयरिंग व्हील में महसूस हो रहा है, तो अपनी जांच टाई रॉड एंड्स पर फोकस करें। अब जब हम जानते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है, तो चलिए सबसे ज़रूरी हिस्से पर ध्यान देते हैं कि इन समस्याओं को होने से रोका कैसे जाए। थोड़ी सी देखभाल सड़क पर बड़े सिर दर्द से बचा सकती है। ये सब कुछ रेगुलर मेंटेनेंस के बारे में है। समय पर ग्रीसिंग करने से चलने वाले हिस्से स्मूथ काम करते हैं। सही टायर प्रेशर बनाए रखने से टायर एक तरफा नहीं घिसते। और रेगुलर व्हील बैलेंसिंग से फ्रंट एक्सल पर पड़ने वाला तनाव काफ़ी कम हो जाता है। ये छोटे छोटे कदम गाड़ी की उम्र बढ़ाने और महंगी मरम्मत से बचाने में बहुत काम आते हैं। तो अगली बार जब गाड़ी में बैठें तो एक पल के लिए स्टीयरिंग व्हील के जरिए सड़क को महसूस करें।
अब जब ये पता है कि सतह के नीचे क्या चल रहा है, तो शायद उन छोटी-छोटी आवाज़ों और कंपनों को एक अलग नज़रिए से सुना जाएगा। अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक जानकार मालिक हैं। गाड़ी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, उसे सुनने के लिए और क्या किया जा सकता है?